पाकिस्तान ने भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान आने की दावत दे दी। भारत की जानिब से इस दावतनामे पर फैसला ताहाल नहीं किया गया। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान हुकूमत की काउंसिल की चेयरमैनशिप इस बार पाकिस्तान के पास है। काउंसिल की मीटिंग इस साल 15 से 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में मुनक्किद होगी, जिसमें शिरकत के लिए दीगर रहनुमाओं के साथ साथ भारतीय वज़ीर आज़म को शिरकत की बाज़ाब्ता दावत दी गई है। अभी ये वाज़ेह नहीं कि भारतीय वज़ीर आज़म इस दावत को कबूल करेंगे या नहीं, या भारत किस सतह पर इजलास में नुमाइंदगी अपनाएगा। सरबराहान हुकूमत की काउंसिल शंघाई ताउन तंजीम में सरबराहान रियासत की काउंसिल के बाद दूसरा बड़ा फैसला साज इदारा है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सरबराहान रियासत के इजलास में हमेशा शिरकत करते हैं, ताहम इस बार कजाकिस्तान में हुई मीटिंग में उन्होंने शिरकत से गुरेज किया था। सरबराहान हुकूमत की मीटिंग में उमूमन भारत की जानिब से वज़ीर को नामज़द किया जाता है। पिछले साल बिश्केक में हुए इस इजलास में भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने शिरकत की थी। कश्मीर के मामले पर हालिया भारतीय इक़दाम के सबब दोनों मुल्कों के ताल्लुकात तनाव में हैं और आखिरी बार सन 2015 में भारत की वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान का दौरा किया था। इसराइल ने हिजबुल्लाह की बड़ी कार्रवाई के खतरे को भांपते हुए पहले ही लेबनान के जनूबी इलाकों में हिजबुल्लाह के ठिकानों को हमला कर दिया है। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइली फोर्सेस ने हिजबुल्लाह की तरफ से फवाद शुक्र के कत्ल का बदला लेने के लिए हमले करने की सलाहियत को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचाया है। इसराइली फौजी तर्जमान का कहना है कि लड़ाका तैयारी हिजबुल्लाह के रॉकेट और मिसाइल दागने के मुमकिन मकामात को निशाना बना रहे हैं। लेबनान से मिसाइल या ड्रोन दागे जाने पर शिमाली इसराइल में सायरन बजने लगे। इसराइली फोर्सेस ने शिमाली इसराइल की बस्तियों में नकल हरकत महदूद करने और शहरियों को बॉम्ब शेल्टर्स के नज़दीक रहने की हिदायत कर दी है। लेबनानी मीडिया के मुताबिक जनूबी इलाकों में इसराइल की जानिब से 40 हमले किए गए हैं। और मानसून के आने वाले सिस्टम के बारे में आपको अपडेट करें। ताकतवर मानसून सिस्टम आज से मुल्क में दाखिल होने का इम्कान है। कराची समेत सिंध भर में पीर से जुमेरात तक मूसलाधार बारिशों की पेशगोई की गई है। कराची में हंगामी हालत नाफिज कर दी गई है। आज से पंजाब में भी मजीद मानसून बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया है। तफसील बताएंगी उनीबा जमीर शाह। महकमा मौसमियात के मुताबिक 25 अगस्त से ताकतवर मानसून हवाएं मुल्क के जनूबी हिस्से में दाखिल होंगी। ये सिस्टम कराची समेत सिंध भर में 26 से 29 अगस्त के दौरान तेज और बाज मकामात पर मूसलाधार बारिश का सबब बन सकता है। ये सिस्टम सिंध पर असरअंदाज होने वाला अब तक का सबसे ताकतवर सिस्टम हो सकता है। सिस्टम शिद्दत इख्तियार करके डिप्रेशन बन सकता है। ये सिस्टम बहर अरब में कराची के जनूब तक आ सकता है। सिस्टम के असरात समंदर में तुग़यानी की सूरत में रहेंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध और मशरक़ी बलूचिस्तान में और मारा और गवादर के समंदर में तुग़यानी रहेगी। सिंध और बलूचिस्तान के माहिगीर 27 से 30 अगस्त के दौरान गहरे समंदर में जाने से गुरेज करें। ये सिस्टम जनूबी और मगरबी सिंध को ज्यादा मुतासिर कर सकता है। आंधी हवाओं के झक्कड़ के साथ तेज और कहीं मूसलाधार बारिश का इम्कान रहेगा। कराची में इस सिस्टम के असरात 26 अगस्त से बूंदाबांदी की सूरत में नजर आएंगे। कराची में 27 से 29 अगस्त के दौरान वक्फे से बारिश का इम्कान है। इस दौरान तेज बारिश के स्पेल्स के दौरान अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी मौजूद है। इस पूरे स्पेल में कराची के कुछ मकामात पर बारिश 3 हिस्सों की भी हो सकती है। उन्नीबा जमीर शाह, जियो न्यूज़, कराची। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का एक और स्पेल। थरपारकर, उमरकोट, सांगड़, मीरपुर खास, डरोलियार में बारिश से नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। बारिश के बायस कपास की फसलों को नुकसान पहुंचने का खदशा पैदा हो गया है, जबकि थरपारकर में बारिश से नामियाती सब्जियां और फसलें काश्त होंगी। और बात करेंगे नई कानून साजी की, तो वफाकी हुकूमत ने 28 अगस्त को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का फैसला कर लिया है। ज़राए का कहना है कौमी असम्बली और सेनेट के अरकान को मुश्तरका इजलास से आगाह कर दिया गया। अरकान पार्लियामेंट को मुश्तरका इजलास में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। वफाकी वज़ीर इत्तलात इसी मामले पर वजाहत करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारल ने कहा है कि ना कोई आईनी तरमीम हो रही है, न ही किसी मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर बहस हुई है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारल की वजाहत जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में सामने आई। उनका कहना था कि आईनी तरमीम का मसवदा तो पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में मुतारिफ ही नहीं कराया जा सकता। इस सिलसिले में क़यास आराइयों में फ़िलहाल कोई हकीकत नहीं है। ऐसी कोई बात असम्बली इजलास के एजेंडे पर नहीं है। जब वक्त आएगा तो वक्त के मुताबिक तमाम चीज़ें होंगी।
क्या सराहियां चल रही हैं, मैं समझता हूँ कि ये इसका कोई अभी फिलहाल ना कोई इसमें हकीकत है, ना कोई चीज ऐसी एजेंडे के ऊपर है, ना ऑर्डर ऑफ द डे में ऐसी कोई बात फिलहाल जो है। जॉइंट सेशन के हवाले से तो आपने बता दिया, लेकिन अलग-अलग भी किसी हाउस में के जजेस की उम्र बढ़ा दी जाए या फिर उनका टेन्योर फिक्स कर दिया जाए चीफ जस्टिस का, ये भी फिलहाल ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। फिलहाल ये ज़ेरे गौर नहीं है। जैसे मैंने कहा, आज से चंद माह पहले ये डिस्कशन जरूर हुई थी और उसका बैकग्राउंड ये था कि पेंशन के बोझ के हवाले से तमाम सिविल सर्वेंट्स की, और दुनिया में एक ट्रेंड है कि वहां पे प्राइवेट सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर में भी जो एजेस हैं लोगों की, वो कब 65 तक जाती हैं। तो ये एक डिस्कशन किसी वक्त हुई थी, मगर इस वक्त ये फिलहाल मौजूदा एजेंडे के ऊपर नहीं है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी JUIFA के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के घर गए और सियासी सूरत-ए-हाल समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया। ज़राए का कहना है JUIFA और हुक्मरान इत्तेहाद के दरमियान फासले कम हो रहे हैं। आसिफ अली जरदारी रियासत के सरबराह के तौर पर मुलाकात के लिए आए, जो इस बात का सबूत है कि रियासत JUIFA के तहफ़्फ़ुज़ात को संजीदगी से ले रही है। सदर जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। मुलाकात में हुकूमत की तरफ से आइंदा हफ्ते की जाने वाली मुतवक्के कानून साजी पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक JUI को हुक्मरान इत्तेहाद से तहफ़्फ़ुज़ात पर भी बातचीत हुई। इस मौके पर सदर आसिफ अली जरदारी ने मौलाना फजलुर रहमान को बंदूक का तोहफा पेश किया। मुलाकात में मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, मौलाना असअद महमूद और दीगर भी मौजूद थे। JUI के ज़राए का कहना है कि रियासत उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए ठोस इक़दाम करना चाहती है। JUI के पास ऑप्शंस मौजूद हैं कि हुकूमत का साथ दिया जाए या अपोजिशन का, लेकिन अभी कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। JUI मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम की बजाय तामीरी किरदार अदा करने को तरजीह देगी। ज़राए के मुताबिक आने वाले दिनों में इस तरह की मज़ीद मुलाकातें होंगी। JUIFA और PTI के इजलास में पार्लियामेंट में किसी भी मुमकिन कानून साजी के लिए 2 कमेटियां तश्कील दे दी गई हैं। दोनों जमातों ने अदलिया से मुतालिक कानून साजी पर बात की। ज़राए के मुताबिक कमेटीज़ में JUIFA के कामरान मुर्तज़ा, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी और PTI के बैरिस्टर गौहर अली खान और शिबली फराज शामिल होंगे। दोनों कमेटीज़ का 1-2 रोज़ में मुलाकात करने और कानून साजी पर मुतफ़िका लाहे अमल बनाने पर इत्तफाक हो गया है। कसूर में जमातपुरा के इलाके से एक बोरी में इंसानी जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा बरामद हुए हैं। पुलिस ने शनाख्त के लिए आज़ा के नमूने हासिल कर लिए हैं। मुकदमा दर्ज करके तहकीकात भी इस वक्त जारी हैं। पुलिस का कहना है बज़ाहिर लगता है कि किसी ने कत्ल के बाद लाश के टुकड़े करके फेंका है। सहराए थर में कोयले से बनने वाली बिजली मुल्क के मुख्तलिफ कोनों को रोशन कर रही है, लेकिन जिला थरपारकर के 90% गाँव आज भी बिजली से महरूम है। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल गनी बजीर। सिंध के पसमानदा इलाके जिला थरपारकर की तहसील इस्लाम कोट से काला सोना निकलने से ये उम्मीद हो चली थी कि शायद थरीबासियों का मयार जिंदगी बुलंद होगा, लेकिन ऐसा न हो सका। एक जानिब सालाना 1.25 करोड़ टन कोयला निकाल कर ज़र मुबादला कमाया जा रहा है, तो दूसरी जानिब थर से बिजली पूरे मुल्क को रोशन कर रही है, लेकिन ये बिजली थर के बाशिंदों की जिंदगी में रोशनी न कर सकी। दिन भर अच्छे मुस्तकबिल के लिए मेहनत करके घर पहुँचते हैं तो ये अंधेरे उनके मुंतज़िर होते हैं। रात के अंधेरे में खाना बनाने के लिए रोशनी भी जलने वाले चूल्हे से मुयस्सर होती है। अंधारे में सुता आयो सुबह जो सुजु बुरे तो तने असी अची टोपो वो पड़ी होता असा एतरी बिजली कोने जैसे उते सुई जो टोपो दियो ना ते भरता से भरी गरीब बातें चाहते से भरियो जे बिजली अच्छी वने असा के पानी मिले। रात के लिए बत्ती जलाते हैं, बत्ती में वो सेल लगाते हैं, वो सेल लेके आते हैं दुकानों से। वही है, हमारे पास बिजली नहीं है, हमको बिजली चाहिए। थर में इस वक्त ब्लॉक 1 और 2 से 2640 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है। हुकूमत फी सारिफ माना 800 रुपए तक सब्सिडी फक्त तहसील इस्लाम कोट के सार्फिन को फराहम कर रही है। थर के रुकन असेंबली कहते हैं कि पूरे थर को मुफ्त बिजली दी जाए। थर पाकिस्तान को बिजली दे रहा है। हमारी टोटल जो कंजम्पशन है वो तकरीबन 2-3 मेगावाट तक होगी। थरपारकर की बड़ा गर्ल्ड स्टेशन बनाया जाए, पूरे थर के फीडर जो है वहाँ से वो फ्री बिजली फ्री ऑफ कॉस्ट सब लोगों को मिले। थरीबासियों का कहना है कि वफाकी और सूबाई हुकूमतों की जानिब से थरपारकर में अरबों रुपए के तवानाई के मंसूबे अपनी जगह, लेकिन इन मंसूबों से इनके घर कब रोशन हो गए ये हुकूमत को बताना होगा। साथी रिपोर्टर हामिद शेख और कैमरामैन सजावल के साथ अब्दुल गनी बजीर, जियो न्यूज़, थरपारकर। हुकूमत पंजाब की जानिब से मुल्तान में भी अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत बिला सूद कर्ज का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। मुख्तलिफ इलाकों में कैंप लगाकर शहरियों को मालूमात फराहम की जा रही हैं।
तफसीलात यूनिस की नुमाइंदा सालिहा मलिक से। जी, मुल्तान में भी पंजाब हुकूमत मरीम नवाज शरीफ की जानिब से जो अपनी छत अपना घर का जो प्रोग्राम है वो उसका बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। इसके लिए मरकज़ी मालूमाती कैंप जो है वो डिप्टी कमिश्नर कॉम्प्लेक्स और मुख्तलिफ़ कचहरियों में लगा दिए गए हैं, जहाँ पे अमला उनको गाइड भी करता है आवाम को और साथ साथ उनकी रजिस्ट्रेशन भी कराता है। इस बिला सूद कर्ज़े की जो अदायगी है वो उन लोगों को की जाती है जिनके पास शहर में 1 मरले से लेके 5 मरले तक के प्लॉट्स हैं और देहात में 1 से लेके 10 मरले तक के प्लॉट्स की मालकियत उनके पास है। जिनके पास ये प्लॉट्स या ज़मीन का टुकड़ा नहीं है उनको ये कर्ज नहीं दिया जाता। उसके पास ज़मीन नहीं है उसको पैसे दें, वो प्लॉट ले, ठीक है, वो आहिस्ता आहिस्ता कर इसकी किस्त उतार देगा, उसकी किस्त उतर जाएगी, उसकी ज़मीन बन जाएगी, उसके बच्चों का कुछ मुस्तकबिल बन जाएगा। उसके बाद वो इंसान थोड़ी थोड़ी कर उसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता बना सकता है। कर्जे की जो टोटल मालियत है वो 15 लाख रुपए रखी गई है और इसकी जो बाकायदा जो अदायगी है वो तकरीबन 7 साल में जो है वो की जा सकती है। जी, बहावल नगर में भी सुथरा पंजाब मुहिम के तहत मॉडल विलेज बना दिए गए हैं। मॉडल विलेज में कौन कौन सी सहूलियात मुहैया की गई हैं, बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे फहद शफीक। अच्छा, बिल्कुल, बहावल नगर में भी सुथरा पंजाब मुहिम के तहत सफाई सुथराई का काम जारी है। खासतौर पर जो देहाती इलाके हैं वहाँ पर सफाई सुथराई की जा रही है। मैं इस वक्त बहावल नगर के चक उतियाना में मौजूद हूँ, जहाँ पर इस मुहिम के तहत जो है वो मुख्तलिफ देहातों को मॉडल विलेज भी बनाया गया है। इन मॉडल विलेज में घरों के नंबर लगाए गए हैं, इसके साथ साथ दुकानों के नंबर, मुख्तलिफ शाहराहों चौकों पर जो है वो कूड़ादान लगाए गए हैं। इसके साथ साथ वाइट वॉश भी किया गया है। यहाँ के रहायशी जो है वो बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जहाँ पर गंदगी के ढेर हुआ करते थे वहाँ पर प्लांटेशन की जा रही है। यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट के लोग भी काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ ज़िलाई इंतजामिया भी मुतहर्रिक नजर आ रही है। विलेज लेवल पर एक कमेटी भी बनाई गई है जो इन तमाम कामों की निगरानी कर रही है। फास्ट बॉलर नसीम शाह का कहना है बॉलर्स तवक्कुआत के मुताबिक कारकर्दगी नहीं दिखा सके। अगर नताइज अपने हक में करने हैं तो होम एडवांटेज के बारे में सोचना होगा। इस पिच में इन्होंने पूरी कोशिश की थी कि ये अच्छी हो, बॉलिंग के लिए हेल्पफुल हो, लेकिन आई थिंक या तो गर्मी की वजह से या धूप इतनी पड़ती है कि नया बॉल होता है थोड़ा बहुत और उसके बाद जो है ना इतना ज़्यादा हेल्प नहीं पिच से मिलता। तो आई थिंक अब मेरा नहीं ख्याल, लेकिन मुझे लगता है कि अब हमें ये सोचना चाहिए कि हम किस तरह होम एडवांटेज का जो है वो ले सकते हैं। पिच में मेरे ख्याल से जिस तरह का मौसम है, बहुत गर्मी है और सब ने एफर्ट अपनी किए हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा हेल्प हमें एज अ बॉलिंग यूनिट नहीं मिले जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। माइंडसेट हमारा ये था कि इस पिच में फास्ट बॉलर को हेल्प मिलेगी और ज़्यादा मिलेगी, लेकिन जिस तरह मैं एक्सपेक्ट कर रहा था शायद उस तरह का भी नहीं था, क्योंकि 4 फास्ट बॉलर्स के साथ जाना तो ऑब्वियसली आपका माइंडसेट ये होता है कि आपने फास्ट बॉलिंग के साथ अटैक करना है। और मेरा नहीं ख्याल कि इतना ज़्यादा ब्रेक होगा इस पिच पे। होम एडवांटेज आपको लेना चाहिए, वो जिस तरह भी हो। अगर आपको ये सोचना चाहिए कि हमें किस तरह के पिचेस हम बना सकते हैं। अगर हमसे ग्रीन पिच अगर नहीं बन रहा जिस पे फास्ट बॉलर को ज़्यादा हेल्प नहीं मिल रहा, तो आई थिंक स्पिनर्स के लिए बनाए या जिस तरह भी हो, लेकिन होम एडवांटेज। और टेस्ट क्रिकेट अब बहुत आगे चले गए हैं, लोग आते हैं उस टेस्ट मैच को एंजॉय करते हैं। हब रैली ऑटोक्रॉस में सैयद हमजा हामिद ने 1 मिनट से भी कम वक्त में फासला तय करके फास्टेस्ट टाइम ऑफ द डे का टाइटल अपने नाम किया। तैमूर मिनवाला ने प्रीपेड और मोहम्मद वकास ने स्टॉक कैटेगरी जीत ली है। लेडीज इवेंट लाहौर की फातिमा के नाम रहा। हब रैली ऑटोक्रॉस के मुकाबले जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए गए। कराची में होने वाली हब रैली ऑटोक्रॉस में हमजा हामिद की शानदार ड्राइविंग, उमर खोड़ो के साथ फास्टेस्ट टाइम ऑफ द डे के टाइटल के लिए सनसनीखेज जंग में कामयाब रहे। मैंने आपको बताया वहाँ और अभी भी हमजा हामिद ने 1.7 किलोमीटर पर मुश्तमिल ट्रैक का फासला 58.28 सेकंड्स में तय किया और फर्राटे भरे हैं इस गाड़ी ने। रेस में प्रीपेड ए कैटेगरी में तैमूर मिनवाला, जबकि स्टॉक ए कैटेगरी में मोहम्मद वकास कामयाब रहे। कर चुकी अपनी रेस और
लेडीज टाइटल लाहौर की फातिमा बिनते अजहर ने जीता। डॉक्टर फातिमा बिनते अजहर। इस इवेंट को गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने भी ट्रैक के साइड पर खड़े होकर देखा। इवेंट के इख्तिताम पर इनामात तकसीम किए गए। हमजा हामिद को 1 लाख जबकि हर कैटेगरी के फाते को 25-25 हजार रुपए इनाम का ऐलान हुआ। इवेंट जियो सुपर से बराह रास्त नश्र किया गया। कैमरामैन जुबैरुद्दीन के साथ अतीकुर रहमान, जियो न्यूज, कराची। पाकिस्तान जिंदाबाद। एबटाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले मूसा, ज़ैनब और मरियम ने थाईलैंड में होने वाली हीरोज़ इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल्स जीत लिए। चैंपियनशिप पिछले दिनों थाईलैंड के दारुल हुकूमत बैंकॉक में हुई, जिसमें पाकिस्तान के कम उम्र खिलाड़ियों ने भी शिरकत की। इवेंट में मूसा, ज़ैनब और मरियम गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल जीतने में कामयाब रहे। वतन वापसी पर इन खिलाड़ियों के एजाज में एबटाबाद में तकरीब हुई, जिसमें उनकी कारकर्दगी को सराहा गया। बलूचिस्तान में एक बार फिर कोंगो वायरस की खतरनाक सूरत हाल सामने आ रही है, जहां एक जानिब जानलेवा मरीज के शिकार मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है, तो दूसरी जानिब कोयटा में मरीजों के इलाज मुआवजे के लिए मखसूस सूबे के वाहिद मरकज में माहिर मुतादी अमराज ही मौजूद नहीं। कोयटा से शहाब उमर की रिपोर्ट देखिए। हेमरेज बुखार की बीमारी तिब्बी तौर पर कांगो वायरस के नाम से जाना जाने वाले वायरस ने रवां साल अब तक बलूचिस्तान के मुतादिद अजला में 30 से ज़्यादा अफराद, जिनमें ख़वातीन भी शामिल हैं, को मुतासर किया है। इनमें से 23 अफराद को इलाज की गरज से कोयटा के फातिमा जिन्ना अस्पताल लाया गया। इनमें से 5 अफराद इस वायरस की वजह से ज़िंदगी की बाजी हार गए। तिब्बी माहिरीन का कहना है चूँकि बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों में ज़्यादातर लोग गल्लाबानी के पेशे से वाबस्ता हैं, इसलिए आगाही न होने की वजह से जानवरों में पाए जाने वाले चिचड़ से ये वायरस लोगों में मुंतकिल हो जाता है। असल में ये स्प्रे वगैरह नहीं करते माल मवेशियों को, जिनमें ये टिक्स वो होता है चीचड़ जिसको हम लोग कहते हैं, वो पाया जाता है। अगर हम लोग स्प्रे वगैरह करें तो ये काफ़ी हद तक कंट्रोल होता है। स्प्रे न होने की वजह से और फिर लोग भी एहतियात नहीं करते हमारे। महकमा सेहत बलूचिस्तान के रिकॉर्ड के मुताबिक 2011 से अब तक कांगो वायरस से मुतासर 172 अफराद की अमवात वाक़ हो चुकी हैं। इस सूरत हाल में महकमा सेहत इस वायरस से मुतासर अफराद को जदीद सहूलतें फराहम करने में नाकाम है। कोयटा के फातिमा जिन्ना अस्पताल में कांगो वायरस के मरीजों के लिए आइसोलेशन वार्ड तो मौजूद है, लेकिन वहाँ 13 साल बाद भी माहिर मुतादी अमराज की तैनाती नहीं हो सकी। इसके अलावा सूबे के 36 में से 35 अजला में तो कांगो वायरस की तशखीस के लिए मतलूबा PCR मशीन की सहूलत ही दस्तयाब नहीं। वहाँ पर PCR की सहूलत नहीं है। वाहिद PCR लैब ये प्रोविंशियल पब्लिक हेल्थ लैब है, जिसमें हम काम कर रहे हैं डे एंड नाइट। वहाँ से मीडिया या सैंपल हमें रिसीव होते हैं, और जो इंडोर यहाँ पर होते हैं नज़दीकी हॉस्पिटलों से, वहाँ से हमें सैंपल मिलते हैं। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि इस खतरनाक वायरस के तदारुक के लिए ज़रूरी है कि लोगों में आगाही पैदा की जाए और सूबे के मुख्तलिफ अजला में कांगो वायरस की तशखीस के लिए सहूलियात की फरहमी और माहिरीन की तैनाती को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन एहसन रसूल के साथ शहाब उमर, जियो न्यूज़, कोयटा। कराची में सदर लकी स्टार के करीब से बच्ची की बोरी बंद लाश मिली है। जाए वकुआ से अपडेट करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कमर अली मस्तोई। जी सदर में लकी स्टार के करीब मीर करम अली तालपुर रोड से एक बोरीबंद लाश मिली है। पुलिस का कहना है कि ये लाश जो है वो बच्ची की है, जिसकी उम्र 10 से 12 साल के दरमियान होगी। बज़ाहिर पुलिस का कहना है कि लगता है कि बच्ची को तशद्दुद करके कत्ल किया गया है, लेकिन पुलिस का कहना है कि वजह मौत जो है वो पोस्टमार्टम के बाद सामने आएगी। बच्ची की लाश को जिन्ना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जब पुलिस को वाक़ई की इत्तला मिली तो उसके बाद जो यहाँ पर लोग मौजूद थे उनसे भी पुलिस जो है वो इस वाक़े से मुतालिक जो है वो मालूमात हासिल कर रही हैं कि आया किसी ने देखा हो कि कौन मुलज़मान जो हैं वो बच्ची की लाश को यहाँ पर फेंके गए हैं। पुलिस का कहना है कि सदर थाने की ये हदूद है, इस थाने की हदूद में ऐसी किसी बच्ची गुमशुदा बच्ची की जो है वो कोई रिपोर्ट भी किसी ने दर्ज नहीं कराई जिससे बच्ची की जो है वो शनाख्त होने में मदद मिल सके। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ पुलिस का हौसला बढ़ाने शेख जायद अस्पताल रहीम यार खान पहुंची। कच्चे के डाकुओं के हमले में ज़ख्मी होने वाले जवानों की अयादत की। DPO ऑफिस में शहदा के अहले खाना से मुलाकात की। कहती हैं कोताही हुई, गलती का इजाला करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की रहीम यार खान आमद शेख जायद अस्पताल में कच्चे के डाकुओं के हमले में जख्मी होने वाले पुलिस के जवानों की अयादत
और DPO ऑफिस में शोहदा के अहले खाना से मुलाकात की। उन्होंने जख्मी जवानों की जल्द सेहत याबी के लिए दुआ की। जख्मी सिपाही बिलाल ने अज़म का इजहार किया कि इनके हौसले बुलंद हैं, ठीक होकर फिर मुकाबला करेंगे, अमन दुश्मनों से लड़ते रहेंगे। वजीर आला ने बिलाल को शाबाश दी और कहा कि हमला करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। वजीर आला पंजाब ने बाद में DPO ऑफिस रहीम यार खान में पुलिस के शोहदा के अहले खाना से मुलाकात की। मुल्क कौम की खातिर जान देने वालों में 3 हिंदू जवान भी शामिल थे। वजीर आला ने गमज़दा अहले खाना को दिलासा दिया। उन्होंने रोती हुई एक बेवा को गले लगाया और एक शहीद अहलकार के कमसिन बच्चों से प्यार किया। कहती हैं कि कोताही हुई, गलती का अजाला करेंगे, आइंदा ऐसा वाकया नहीं होगा। हर शहीद कौम का हीरो है। सोगवार खानदानों की भरपूर कफालत की जाएगी। शोहदा के बच्चों को मुफ्त तालीम, घर और नौकरियां दी जाएंगी। मरियम नवाज ने कहा कि मोहम्मद नवाज शरीफ ने इत्ला मिलते ही फौरन सोगवार खानदानों के पास जाने को कहा। हर जान कीमती है, पुलिस अहलकारों की हिफाजत यकीनी बनाएंगे। कच्चे के मसले का मुस्तकिल हल ढूंढना होगा। सस्ते यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने के हुकूमती फैसले पर अवाम ने शदीद तशवीश का इजहार किया है। स्टोर मुलाजमीन भी रोजगार छिन जाने पर सख्त परेशान है। मजीद तफसील जानिए हेरा बतूल की रिपोर्ट में। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन जुलाई 1971 में कायम की गई। इसका मकसद आवाम को सस्ती एशिया ज़रूरियाँ मुहैया करना था। ताहम 53 साल बाद 2024 में वफाकी हुकूमत ने शहरियों को सस्ती एशिया फराहम करने वाले यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश का फैसला कर लिया। शहरियों का कहना है कि एक सब्सिडी की सहूलत थी, वो भी हमसे छीन ली गई। इतनी महंगाई में एक गरीब आदमी सुख का सांस कैसे लेगा? भाई से तो बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें मिलती हैं। आवाम को यही सहूलत थी, अब ये बंद हो जाएगी तो आवाम की तो बहुत मुश्किल और बढ़ जाएगी। सब्सिडी थी, चलो ये सहूलियतें अगर गरीब आदमी को मिल रही थी तो गवर्नमेंट को चाहिए चलता रहने दें। इसको बंद नहीं होना चाहिए क्योंकि मैं खुद यहाँ से ख़रीदारी करता हूँ और मुझे काफ़ी बेनिफिट है इसका। गरीबों को यही तो फ़ायदा था, चीनी और आटा घी वो भी ना मिले तो फ़ायदा तो ना हो, गरीब कहाँ जाए। दूसरी तरफ यूटिलिटी स्टोर मुलाजमीन का कहना है कि स्टोर बंद होने से वो बेरोजगार हो जाएंगे और घर का चूल्हा जलाना भी मुश्किल हो जाएगा। डेली वेजेस हैं, कॉन्ट्रैक्ट हैं और पक्के हैं, तो इसके अलावा गरीब आदमी का बहुत फ़ायदा था, सब्सिडी मिल रही थी। हमारे पास इतने रेगुलर मुलाजिम काम कर रहे हैं, वो अब कहाँ जाएंगे बेचारे। कुल मिला के 16,000 मुलाजिम है यूटिलिटी, तो 16,000 कहाँ जाएंगे वो। शहरियों का कहना है कि यूटिलिटी स्टोर्स को बंद करने का जो फैसला है ये वापस लेकर रोज़मर्रा की इस्तेमाल की अशिया पर सब्सिडी वापस बहाल की जाए। कैमरामैन खालिद खान के साथ हीरा बतूल, जियो न्यूज़ लाहौर। वफाकी वज़ीर बराए सनअत व पैदावार राना तनवीर का कहना है कि यूटिलिटी स्टोर्स बंद नहीं कर रहे बल्कि रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, सिस्टम को बेहतर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सब्सिडी 100% हकदार लोगों को नहीं मिल रही। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। एक्सपो सेंटर लाहौर में नवी कलर एंड कैम एग्जीबिशन के इफ्तिताह के मौका पर मीडिया से गुफ्तगू में वफाकी वज़ीर ने कहा, चीनी बाशिंदों को कह रहे हैं यहाँ आकर काम करें। उन्होंने कहा 2-3 माह में महंगाई 38% से कम होकर 16% पर आ गई। यूटिलिटी स्टोर्स बंद नहीं कर रहे, मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेरे गौर हैं। निज़ाम को बेहतर बना रहे हैं ताकि अखराजात और फजूल खर्ची कम हो सके। गरीबों की आड़ में कुछ अफसरान भी सब्सिडी ले रहे थे। यूटिलिटी स्टोर की इसमें कोई शक नहीं कि उसको थोड़ा सा रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, थोड़ा बेहतर कर रहे हैं। कोई बंद शंद वाली बात नहीं, क्योंकि बहुत सारे हमारे प्रोग्राम हैं, जिस तरह बैतुल माल है या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, हर तरफ से हम लोगों को सब्सिडाइज या कुछ मदद कर रहे हैं जो लो इनकम वाले लोग हैं। राना तनवीर हुसैन ने कहा, हमारे दौर में हर चीज़ सस्ती थी, फिर साजिश हो गई। बानी PTI कहते थे मैं ख़तरनाक हो जाऊंगा। जब चीज़ें सामने आएंगी और किरदार शिकंजे में आ जाएंगे तो मामलात मज़ीद बेहतर हो जाएंगे। जिस तरह साजिश हुई और अगर एक शख्स कहता है कि अगर मुझे निकाला गया तो मैं ख़तरनाक हो जाऊंगा और ख़तरनाक हो जाऊंगा, और ये नहीं कि ख़तरनाक हो जाऊंगा और ख़तरनाक हो, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है बानी PTI की उस वक्त जब अदम इत्मीनान हो रहा था कि मैं और ख़तरनाक, मीनिंग भाई कि मैं पहले ही ख़तरनाक हूँ, मैं और ख़तरनाक हो जाऊँगा, और वो ख़तरनाक बन के उसने दिखाया है। अब ये हमारे अदारे हैं, हमारी कौम है, उसको फैसला करना है कि इस फितने को, इस इंतशार को किस तरह ख़त्म करना है। राना तनवीर हुसैन का कहना था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पहली तरजीह ज़राअत है। सबको पता है कि मईशत के इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। कैमरामैन सफदर अली के साथ जवाद मलिक, जियो न्यूज़ लाहौर।
पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों के चहलम के मौके पर करबला में इस बार 2.25 करोड़ ज़ायरीन की शिरकत मुतवक्के है। अरब खबर रिसा इदारे के मुताबिक पिछले बरस भी तकरीबन 2.25 करोड़ ज़ायरीन ने चहलम के मौके पर रोज़ा इमाम हुसैन पर हाज़िरी दी। इस बार हफ्ते के रोज़ तक तकरीबन 34 लाख गैर मुल्की ज़ायरीन भी इराक़ में दाखिल हो चुके हैं और ये सिलसिला इस वक्त भी जारी है। इनमें से 33 लाख से ज़ायद सिर्फ ईरान से आए हैं। इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों को यजीदी फ़ौज ने 10 मुहर्रमुल हराम को करबला में शहीद कर दिया था। इस वाक़े के गम में दुनिया भर से लाखों ज़ायरीन इमाम हुसैन के रोज़े पर 10 मुहर्रम और चहलम यानी अरबाईन के मौके पर हाज़िरी देते हैं। बसरा और नजफ़ से लाखों अफराद पैदल भी करबला पहुँचे हैं, जहाँ इमाम हुसैन के चहलम को दुनिया के सबसे बड़े मजहबी इज्तिमात में से एक करार दिया जाता है। पैगाम रसानी से मुतालिक एक अहम बैनुल अक़वामी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बानी और CEO पावेल डोरोव को फ्रांस में गिरफ्तार कर लिया गया है। फ्रांसीसी मीडिया के मुताबिक पावेल डोरोव आज़रबाईजान से अपनी निजी तैयारी के जरिए पेरिस पहुंचे, जहां उन्हें हुक्काम ने गिरफ्तार कर लिया। 39 बरस के पावेल डोरोव रूस और फ्रांस दोनों ममालिक की शहरियत रखते हैं। पावेल डोरोव पर कानून नाफिज करने वाले हुकाम से अदम ताउन, मुनशियात की स्मगलिंग, कमसिन से मुजरिमाना फेल और धोखा दही में मुलव्वस होने का शुबा जाहिर किया गया है। उन पर आज फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान है। इसराइली मीडिया के मुताबिक पावेल डोरोव पर दहशतगर्दी, मनी लॉन्ड्रिंग और चोरी शुदा चीज़ें लेने का इल्ज़ाम भी लगाया गया है। मकरान कोस्टल हाईवे पर बस हादसा हुआ है, जिसमें 8 ज़ायरीन जाँ बहक और 30 से ज़ायद जख्मी हो गए हैं। हादसा बजी टॉप के करीब पेश आया है। ब्रेक फेल होने पर बस खाई में गिर गई और पुलिस के मुताबिक ईरान से आने वाली बस ज़ायरीन को लेकर पंजाब जा रही थी। ज़ायरीन का ताल्लुक लाहौर और गुजरांवाला से बताया जा रहा है। पुलिस, लेवीज और दीगर इदारे रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ हैं। अहम खबर आपको इब्राहिम कम्बो से हम बात करेंगे। मकरान कोस्टल हाईवे पर बस हादसा पेश आया है। इब्राहिम कम्बो हमारे साथ मौजूद हैं। इब्राहिम, बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस अफसोसनाक वाक़े की? जी बिल्कुल, ये मकरान कोस्टल हाईवे पर है। बुजी टॉप के करीब जो है वो ईरान से आने वाली ज़ायरीन की बस जो है वो खाई में जा गिरी है। बताया जा रहा है कि इस हादसे में अब तक 8 अफराद जो है वो जाँ बहक हुए हैं, जबकि 30 से ज़ायद अफराद जो है वो अभी जख्मी हैं। बस जो है वो ईरान से जो पंजाब की तरफ जा रही थी और जो हादसे में जो कि हादसे का सबब बनी है उस वजह से कि ये जो हादसा पेश आया है उसका ब्रेक फेल होने की वजह से ये हादसा पेश आया है। बताया जा रहा है कि ज़ायरीन का जो ताल्लुक है वो पंजाब के इलाके लाहौर और गुजरांवाला से बताया जा रहा है। पुलिस और लेवी समेत दीगर इदारे जो हैं वो रेस्क्यू ऑपरेशन में इस वक्त मसरूफ हैं। हादसे में जख्मी होने वाले और जाँ बहक होने वाले जो अफराद हैं उनको करीबी अस्पतालों में मुंतकिल किया जा रहा है। नजदीकी शहर इब्राहिम कम्बो कौन सा है? जी बिल्कुल, ये नज़दीकी शहर जो मुख्तलिफ जो इलाके हैं इनमें माड़ा का जो बुजी टॉप से जो करीब है वो ग्वादर का इलाका है, उसका तहसील है और माड़ा, उसका हॉस्पिटल है दरमान जो हॉस्पिटल है जहाँ पे उनको मुंतकिल किया जाएगा। कुछ जख्मियों को इस तरफ मुंतकिल किया जाएगा, जबकि कुछ जो जख्मी हैं और जो जाँ बहक होने वाली मैयतें हैं उनको लसबेला, जिला लसबेला का जो इलाका है उस तरफ भी मुंतकिल करने की इत्तलात मौसूल हो रही है। ठीक है, शुक्रिया इब्राहिम कम्बो अपडेट करने के लिए। मकरान कोस्टल हाईवे पर बस हादसा पेश आया है। बताया जा रहा है कि ईरान से आने वाले ज़ायरीन की जो बस थी वो खाई में जा गिरी। ब्रेक फेल होने के बायस ये हादसा पेश आया। बुजी टॉप के करीब यह हादसा पेश आया। 8 ज़ायरीन जाँ बहक हो गए, 30 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं। बताया जा रहा है कि और माड़ा के अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। दरमांजा हॉस्पिटल है और माड़ा में जहाँ ज़ख्मियों को मुंतकिल किया जा रहा है, जबकि मैयतों को लसबीला की तहसील में उथल मुंतकिल किया जा रहा है। इस हवाले से ताज़ा तरीन मनाजिर भी आप देख सकते हैं। अब से कुछ देर पहले यह हादसा पेश आया।